कुंडली देखते हैं आप, बहुत समझने की कोशिश करते हो, समझ में नहीं आता। एक बॉक्स सा बना रहता है, उसमें अलग अलग नंबर लिखे होते हैं और कुछ प्लेसमेंट्स होती हैं चंद्रमा की, सूर्य की, शनि की और शुक्र की, राहु की, केतु की। पर आपके लिए वो समझ पाना शायद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। आपको आज कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे वो बॉक्स आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लगे और आप अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान सकेंगे। दोस्तों, मैं हूँ रोहन चंद्रा, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लगन कुंडली के बारे में जानेंगे। लगन कुंडली क्या है, इससे हम कैसे समझें, कैसे जुड़ी है इससे हमारी किस्मत, और जानेंगे कि कैसे इससे हमें अपने जीवन का पता चलता है, और जानेंगे कि हमारे लिए कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं और वो अच्छे बैठे हैं तो क्या हमें फ़ायदा मिलने वाला है, और अगर वो बुरे घर में बैठे यानी कि गलत घर में बैठे हुए 6, 8, 12 में तो हमें इससे क्या नुकसान। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि लगन कुंडली होती क्या है, 12 खाने होते क्या हैं, उनमें ग्रहों की प्लेसमेंट कैसे होती है, और वो जो नंबर आपकी 12 खानों में लिखे होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं लगन कुंडली के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंडली में प्रथम भाव को लग्न कहकर संबोधित किया जाता है और लगन भाव अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में स्थित राशि का स्वामी लग्नेश कहलाता है। फलित ज्योतिष में लगन भाव और लग्नेश की स्थिति को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। फलित ज्योतिष में कुंडली के 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशियों की गणना तथा विश्लेषण से ही व्यक्ति के जीवन चक्र, विभिन्न पक्षों और परिस्थितियों का आकलन किया जाता है, और किसी भी व्यक्ति की कुंडली उसके जीवन का एक दर्पण स्वरूप ही होती है। जन्म कुंडली के विश्लेषण में वैसे तो कुंडली के 12 भाव का अपना अलग अलग महत्व है, पर कुंडली के लगन या लगन भाव को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। किसी भी जातक के जन्म के समय पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उस राशि को ही लगन कहते हैं, तथा इस लगन राशि को कुंडली के प्रथम भाव में स्थित करके सभी ज्योतिषी गणना की जाती है। तो क्या जन्म के समय उदित लगन को कुंडली के प्रथम भाव में स्थापित किया जाता है? तो इसलिए जन्म कुंडली के प्रथम भाव का नाम ही लगन या लगन भाव पड़ गया है। कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहकर ही संबोधित किया जाता है और लगन भाव अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में स्थित राशि का स्वामी लग्नेश कहलाता है। फलित ज्योतिष में लगन भाव और लग्नेश की स्थिति को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ तक कि ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ फल दीपिका में तो बताया गया है कि लगन और लग्नेश में कुंडली की आदि शक्ति होती है। लगन और लग्नेश मजबूत होने से कुंडली बहुत बली हो जाती है। लगन और लग्नेश का कमज़ोर होना या पीड़ित होना कुंडली को कमज़ोर बनाकर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की अधिकता उत्पन्न करता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार कुंडली के लगन भाव को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली के लगन भाव को शरीर बल, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रूप, मस्तिष्क, आकृति, प्रकृति और स्वभाव, आत्मविश्वास, समान प्रतिष्ठा, यश, तेज आदि का कारक माना गया है। कुंडली में लगन और लग्नेश का बली स्थिति में होना जातक के लिए प्रभाव से उपरोक्त पहलू की अच्छी स्थिति प्रदान करता है। तो कमज़ोर लगन और लग्नेश व्यक्ति को बहुत से उतार चढ़ाव और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यदि कुंडली में लगन शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तथा लग्नेश केंद्र, त्रिकोण यानी 1, 4, 7, 10, 5 भाव में आदि शुभ स्थानों में हो या स्वयं उच्च राशि में होकर बली हो तो ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य पक्ष अच्छा होता है, व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है और लग्नेश के बलवान होने पर व्यक्ति को धन, सामाजिक प्रतिष्ठा,
प्रसिद्धि और यश की प्राप्ति होती है। लग्नेश बली और शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति के मुख पर तेज उत्पन्न होता है और व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व आकर्षक होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में लग्नेश लगन में ही स्थित हो या लग्नेश की लगन का दृष्टि पड़ती हो, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा पाने वाले अपने क्षेत्र में जाना माना व्यक्ति होता है। यदि कुंडली में लग्नेश वाली स्थिति में होकर केंद्र में हो और पाप प्रभाव में मुक्त हो तो ऐसे केंद्र में बैठा बली लग्नेश बहुत समृद्ध और उन्नतिदायक माना गया है। कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना केवल स्वास्थ्य प्रसिद्धि ही नहीं, देवता बलि जीवन के पूर्ण विकास और उन्नति में बहुत सहायक होते हैं। यदि कुंडली में लग्नेश शुभ भावों में हो या स्वयं उच्च राशि में होकर बली स्थिति में हो तो ऐसे में लग्नेश ग्रह की दशा बहुत शुभ फल देने वाली होती है तथा शुभ और बली लग्नेश की दशा में व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है तथा जीवन में उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। लगन व लग्नेश के बलवान होने पर कुंडली के कई दोष निष्प्रभावी हो जाते हैं तथा जातक के आयु, स्वास्थ्य, सुख, धन आदि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लगन लग्नेश बलवान होने पर जातक का जीवन सब प्रकार से सुखी होता है। यदि कुंडली में लगन भाव में पाप योग यानी कि गुरु चंडाल योग या ग्रहण योग आदि बने हुए हो तो लग्नेश दुख भावों में हो या नीच राशि में हो या अन्य प्रकार से जब लग्नेश पीड़ित हो तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन परेशानियों की अधिकता बढ़ जाती है, स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होती हैं, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है तथा लगन और लग्नेश के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है और किए गए अच्छे कार्यों का यश नहीं मिल पाता। भला करने पर भी भलाई नहीं मिलती। यदि कुंडली में लग्नेश विशेषकर छठे आठवें भाव में हो, ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याएं बहुत परेशान करती हैं और जल्दी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते हैं। लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में होना भी जीवन में संघर्ष और अधिक परिश्रम को उत्पन्न करता है। इसके अलावा लग्नेश का कुंडली तीसरे भाव में पुरुषार्थ करता है और विशेष रूप से त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 में लग्नेश का होना अधिक समस्या कारक होता है। लगन कुंडली का विचार जरूरी होता है। लगन कुंडली को बिना समझे आप जो है किसी व्यक्ति की प्रेडिक्शन नहीं निकाल सकते हैं। ये सारी जानकारी आपके लिए थी कि आप अपनी लगन कुंडली को जब भी देखें उसके बारे में समझें, उनके ग्रहों के बारे में जानें कि कौन सा ग्रह कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा आपको मुसीबत में डाल सकता है, कौन सा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आशा करते हैं आप इसको समझेंगे, अपनी जन्म पत्री को निकाल के देखेंगे और आपको कोई भी डाउट्स होते हैं इन चीज़ों को लेकर के तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका जवाब कमेंट में ही देंगे। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।